आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाली वीडियो जो है वो सुन ली होगी, जिसमें हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी, कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी फिलॉसफी या कौन सा टर्म आएगी, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से और लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे, तो हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इससे मुराद कौन सी फिलॉसफी या कौन सा आइडिया है। सो ये भी उसी की चूँकि कंटिन्यूटी है, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी दोबारा रिपीट होंगी। सो हमने चूँकि वहाँ पर बात की है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो समझने में मज़ीद आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51। 51 says that desirable models of behaviors of society are called desirable models are called values। ठीक है, morals बिलीफ या कल्चर क्यों नहीं है? बिलीफ जो है वो हमारा एक मेंटल पैटर्न होता है, आइडियाज़ का सिस्टम होता है। ठीक है, मॉरल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कल्चर जो है वो हर सोसाइटी का अपना अपना होता है, लेकिन जो डिज़ायरेबल होता है वो वैल्यूज़ होती है, अक़दार होते हैं, जिनको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। 52 है जी, द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्टिव इज बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी बाय। कौन सी फिलॉसफी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट इज बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी, कि जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं वही रियलिटी है। अब देखिए, यहाँ रियलिटी का लफ्ज़ आने से हमने ये नहीं समझ लेना कि शायद रियलिज्म की बात हो रही है, बल्कि वो किस चीज़ को रियल समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को जो अप्रोच रियलिस्टिक समझती है कि वही हकीकत है और वही हमें एजुकेट करते हैं अपने अंदाज में, तो ये जो है थ्योरी जो है या फिलॉसफी जो है वो नेचुरलिज्म कहलाती है या नेचुरलिस्ट अप्रोच कहलाती है, जिसके बानी रूसो थे। 53 है जी, एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन जो है वो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर होता है। बात वक्त हम भूल सकते हैं कि डी जूस है, लेकिन वो होती है लर्निंग। चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। लेकिन एजुकेशन खुद सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है, जिसको हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, उसको मुंतकिल करना होता है किसी दूसरे में, तो वो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। जबकि चेंज इन बिहेवियर है वो लर्निंग कहलाता है। 54 है जी, अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं किसी चीज़ के बयान, कोई चीज़ को बयान करना या उसकी वजाहत करना, दूसरे लफ्ज़ों में उसकी एक्सप्लेनेशन करना। सो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है जी 55, रियलिज्म वाज अ रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ। रियलिज्म की फिलॉसफी, कल हमने बात की है इस पर पिछली वीडियो में। रियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो एरिस्टोटल ने दी थी, किसके खिलाफ? आइडियलिज्म के खिलाफ, और आइडियलिज्म दी थी प्लेटो ने। यानी कि प्लेटो और एरिस्टोटल जो आपस में उनके आइडियाज़ मुतसादिम हैं, इसी तरह रियलिज्म के जो मुतसादिम आइडिया है वो आइडियलिज्म है। ठीक है, तो रियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो आइडियलिज्म के अगेंस्ट दी गई थी। उसके बाद सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स सिविक सेंस। 57 है, सोशलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स कल्चर, ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी में चाहिए, सारी ऑल ऑफ दिस। एसेंशियलिस्ट्स स्ट्रेस अपॉन। अब कल हमने बात की एसेंशियलिज्म पर। एसेंशियलिस्ट क्या करते हैं? दो तीन चीज़ों पर बात देते हैं, बैक टू बेसिक्स, मेंटल डिसिप्लिन और ट्रेडिशन पर और कल्चर पर। तो यहाँ पे अब एक उनमें कीवर्ड लाजमी शामिल होगा, मेंटल एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन मेंटल डिसिप्लिन। उसके बाद है जी, नॉर्मली फिलॉसफी में बी प्रिस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव। कल हमने इनके फिलॉसफी की टाइप्स पर बात की थी। तो नॉर्मली फिलॉसफी में बी प्रिस्क्रिप्टिव या स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी होती है जिसमें थ्योरी डेवलपमेंट होती है, प्रिस्क्रिप्टिव में राइट एंड रॉन्ग का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद है हु सेज, 60 क्वेश्चन नंबर, हु सेज ह्यूमन नेचर रिमेन्स सेम एवरीवेयर हैंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। कि चूंकि इंसान की नेचर फितरत जो है वो सेम है, इसलिए उसको दी जाने वाली एजुकेशन की नोयत भी सेम होनी चाहिए। ये स्टेम, ये डेफिनेशन, ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड नॉलेज, ओल्ड बुक्स या इटर्नल नेचर ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें खास हैं पेरिनियलिज्म का। वो समझते हैं चूंकि हर चीज़ परमानेंट है, वो चेंज पे तो यकीन ही नहीं रखते। ठीक है, वो एवरीथिंग रिमेन सेम, चेंज पे वो यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं जब एक चीज़ है ही सेम तो उसको दी जाने वाली ट्रीटमेंट भी सेम होनी चाहिए। सो वो चेंज पे यकीन नहीं रखते। तो ये जो फिलॉसफी है वो पेरिनियलिज्म की फिलॉसफी। हु बिलीव्स एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल।
अब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज प्रैग्मेटिस्ट की अप्रोच है, प्रोग्रेसिविज्म की अप्रोच है, जॉन डेवी की अप्रोच है, या मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं आप। तो वो ये समझते हैं कि हम एम्पिरिकल नॉलेज, एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है एम्पिरिकल का मतलब भी यही होता है ज़ाती जो है वो मुशाहिदात से, ज़ाती एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंसेस के साथ जो लर्निंग होती है। तो ये सारे लफ्ज़ जो है एक्सपेरिमेंट, प्रोग्रेसिविज्म, प्रैग्मेटिज्म जो है वो जॉन डेवी की फिलॉसफी से है। सो हु बिलीव्स एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे बिलीव करती है प्रोग्रेसिविज्म। उसके बाद है 62 क्वेश्चन, philosophy is the general theory of education, right? 63 etymological definition of word shows its derivation from। etymological definition का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात पुराने लफ्ज़ होते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि इसका माखज़ कौन सा है, वो ग्रीक है या लैटिन है, तो उनको एटमोलॉजी कहते हैं। कि हम उनके यानी कि एक जद्दी पुश्ती जिस तरह होता है, देखते हैं कि ये लफ्ज़ ओरिजिनली निकला कहाँ से है, वो उसका ओरिजिन लैटिन है या ग्रीक है, तो उसको कहते हैं एटमोलॉजिकल डेफिनेशन। वो ये बताते हैं कि ये लफ्ज़ ग्रीक है या लैटिन है। उसके बाद है जी 64 द टर्म प्रैग्मेटिज्म ड्राइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक। तो यही चीज़ है जिसको एटमोलॉजिकल कहते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म का लफ्ज़ जो है वो एक ग्रीक लफ्ज़ से निकला है, प्रैग्मा हमने कल पढ़ा था। एपिस्टीमोलॉजी इन द फिलॉसफी डील विद नॉलेज, ये भी हमने कल पढ़ा है। नॉलेज, एपिस्टीमोलॉजी वो नॉलेज को डील करती है, वैल्यूज़ को जो डील करती है वो ऑक्सियोलॉजी होती है, और रियलिटी को जो है ऑन्टोलॉजी या उसका दूसरा नाम होता है मेटाफिजिक्स, वो डील करती है। उसके बाद है 66 नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट्स ऑन एम्पिरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, रेपिटेशन, ऑल ऑफ अबव। अब देखिए जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं, मुशाहिदा होता है, तजर्बा होता है, बार बार उसको परखना, उसको रिपीट करना ताकि वो ऑथेंटिक किस्म के रिजल्ट बार बार दे। एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या होता है, पहले बता चुका हूँ कि जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, खुद उसकी जांच परख करके उसको नोट करते हैं, वो एम्पिरिसिज्म कहलाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो साइंटिफिक नॉलेज का हिस्सा होती हैं। 67 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म एम ऑफ एजुकेशन इज। नेचुरलिस्ट के नज़दीक एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, मॉरल सेंस, यूनिवर्सल एजुकेशन। तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है, दुरुस्त है। 68 द एप्लीकेशन ऑफ द फिलॉसफी इन एजुकेशन मे बी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ, प्रमोशन ऑफ स्टाफ, इंसेंटिव टू द स्टाफ। फिलॉसफी की बुनियाद पर ऑब्जेक्टिव हासिल किए जाते हैं, तालीम के मकासद हासिल किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सियोलॉजी। ऑक्सियोलॉजी क्या होती है? देखिए ऑक्सियोलॉजी वो फिलॉसफी है जो वैल्यूज़ को रीड करती है, ठीक है। ऑन्टोलॉजी जो है वो, या मेटाफिजिक्स जो होती है, ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी को, कॉस्मोलॉजी है वो यूनिवर्स को डील करती है, इस तरह एपिस्टेमोलॉजी है वो नॉलेज को डील करती है। अब ऑक्सियोलॉजी की दो शाखें हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। ये दोनों एक्सियोलॉजी की शाखें हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स जो है वो मोरालिटी को डील करती है, जबकि एस्थेटिक्स जो है वो ब्यूटी को स्टडी करती है। तो ये भी आपने याद रखना है, एथिक्स और एस्थेटिक्स जो है वो ऑक्सियोलॉजी की दो फर्दर शाखें हैं, ब्रांचेज हैं। एथिक्स में मोरालिटी को डील किया जाता है, जबकि एस्थेटिक्स में ब्यूटी को जो है वो स्टडी किया जाता है। 70 है लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड्स वैल्यू सिस्टम। 71 है एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू डायरेक्ट मोटिवेट प्रोग्रेस, ऑल ऑफ दिस। द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी इज द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रियलिज्म, ठीक है। वो रियलिटी के करीब ले जाएगा, फिजिकल वर्ल्ड के करीब ले जाएगा। तो जो ऐसा करेगा फिजिकल वर्ल्ड के करीब ले जाएगा, रियलिस्टिक चीज़ों के करीब ले जाएगा, वो रियलिस्ट ही कहलाएगा। उसके बाद आ रहे हैं हम 73 क्वेश्चन नंबर पर। द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशन द प्राइमरी फोकस ऑफ फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये मशहूर स्टेटमेंट है, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स को फिलॉसफी स्टडी करती है। फिलॉसफी हमेशा जो है ना वो ट्रूथ को स्टडी करती है, यूनिवर्स के ट्रूथ को। ऑथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू एम्पिरिकल एक्सपीरियंस। देखिए आप ये कह सकते हैं कि कल हमने पढ़ा था कि नॉलेज गेन करने के बहुत से तरीके होते हैं, उनमें
कुछ होता है इंट्यूशन होता है जिस तरह लिखा हुआ है विजदान, कुछ होता है अथॉरिटी, एक्सपर्ट ओपिनियन जिसे कहते हैं। और यहाँ पे ऑथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू ऑथेंटिक नॉलेज। अथॉरिटी, बेशक अथॉरिटी जो है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है, लेकिन एम्पिरिकल एक्सपीरियंस वो होगा। अथॉरिटी में आपको दूसरे के एक्सपीरियंस पर रिलाय करना पड़ेगा, उस पर बिलीव करना पड़ेगा। आपको पता नहीं है लेकिन आप उस पर रिलाय करेंगे। लेकिन एम्पिरिकल एक्सपीरियंस आपके लिए ऑथेंटिक ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस है जो बज़ात खुद आपके साथ हुआ है, ये वो मुशाहिदा है, ये वो तजर्बा है जो बज़ात खुद आपने किया है। तो जो चीज़ बज़ात खुद आपके साथ हुई है, जो आपका एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है, आपका ज़ाती अपना मुशाहिदा है, वो आपके लिए ज़्यादा ऑथेंटिक है। फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन। अब प्रोग्रेसिविस्ट कौन होते हैं? जो प्रैक्टिकल्स पे यकीन रखते हैं, ठीक है, जॉन डेवी के अप्रोच वाले, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर, थियोरेटिकल एजुकेशन पर, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर, या नन ऑफ दिस। तो प्रोग्रेसिविस्ट जो है वो तो यकीन रखते हैं प्रैक्टिकल पर, एक्शन पर, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन ही इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद है जी लेक्चर मेथड इज अ चॉइस ऑफ 76। लेक्चर मेथड इज अ चॉइस ऑफ आइडियलिस्ट टीचर, रियलिस्ट टीचर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ। बड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है। एक बात जो मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ कि यहाँ पे जो स्टेम्स है आइडियलिस्ट टीचर या रियलिस्ट टीचर, यहाँ पे आइडियलिस्ट, इसका जवाब आइडियलिस्ट टीचर ही है। लेकिन क्यों ऐसा जवाब है? देखिए लेक्चर मेथड, चलिए पहले बात करते हैं आइडियलिस्ट टीचर से मुराद क्या है। अब आइडियलिस्ट टीचर से मुराद ये नहीं है कि हमारे दौर का मौजूद जो है सबसे आइडियल मिसाली उस्ताद ना, बल्कि इससे मुराद वो उस्ताद है जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी पे बिलीव करता है। इसी तरह रियलिस्ट से मुराद वो है जो रियलिज्म की फिलॉसफी पे बिलीव करता है। अब लेक्चर मेथड में क्या होता है? लेक्चर मेथड में क्या होता है? ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है? उस्ताद ज़्यादा बोलेगा और स्टूडेंट्स पैसिव बन के सामने सुनते रहेंगे। अब आइडियलिज्म क्या होती है? आइडियलिज्म बिलीव करती है आइडियाज़ पर, नॉलेज पर, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स पर, इमेजिनेशन पर, जितने भी आपके कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। तो आइडियलिस्ट क्या करेगा? उसमें नॉलेज ज़्यादा होगा क्योंकि वो आइडियाज़ है ना, तो आइडियाज़ जो है वो माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो खुद ही बोलता चला जाएगा, खुद ही बोलता चला जाएगा और दूसरे जो है वो पैसिवली सुनते रहेंगे। तो लेक्चर मेथड हमेशा आइडियलिस्ट टीचर जो होगा, आइडियलिस्ट जो है वो आइडियलिज्म पर बिलीव रखते हैं, आइडियाज़ पर बिलीव रखते हैं, तो उनके पास आइडियाज़ होंगे, नॉलेज होगा, बस वो क्या करेंगे, वो उसको खुद ही एक्सप्रेस किए जाएंगे। तो लेक्चर मेथड जो है वो आइडियलिज्म के फॉलोअर जो है वो फॉलो करते हैं। क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज, हाँ टीचर सेंटर्ड होगी, टीचर खुद ही बोलता चला जाएगा क्योंकि वो आइडियलिस्ट है, वो अपने आइडियाज़ पे बिलीव करता है, वो समझता है बस मेरे पास बड़ी मोरालिटी आ गई है, बड़ा नॉलेज है और मैं इसको एक्सपेंड किए चला जाऊँ, तो वो आइडियलिस्ट टीचर ही ऐसा करेगा। नेचर इटसेल्फ इज द रियल अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, ठीक है, तो ये तो सीधी सादी बात है। फॉर इंस्ट्रक्शंस प्रैग्मेटिस्ट टीचर टेंड टू रिलाई हैवीली ऑन। फॉर इंस्ट्रक्शंस प्रैग्मेटिस्ट टीचर क्या करेगा? अब प्रैग्मेटिस्ट क्या है? प्रैग्मेटिस्ट लेक्चर मेथड पर यकीन नहीं रखता, ठीक है, बुक रीडिंग एंड नोट रीडिंग पर, इंडिविजुअल क्रिएटिव एक्टिविटीज़, वो क्या करेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप टीचिंग मेथड्स को पढ़ें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मेथड वो मेथड है जिनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ता है, खासतौर पर प्रोजेक्ट मेथड को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ता है, ये वो मेथड है। तो वो पूछ भी किसका रहा है? पूछ भी प्रैग्मेटिस्ट का है। तो प्रैग्मेटिस्ट प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड पर ही रिलाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये फेमस फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों ज़रूरी हैं, तो ये रॉस की एक फेमस किस्म की एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है। 81, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड, अब टीचर सेंटर्ड होगा तो होगा आइडियलिज्म, वो टीचर आइडियलिस्ट होगा। लेकिन अब चाइल्ड सेंटर्ड आ गया है तो क्या होगा? द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ द टीचर इज रियलिस्ट, पेरिनियलिस्ट, प्रोग्रेसिविस्ट या एसेंशियलिस्ट। तो चाइल्ड सेंटर में हमेशा जो है ये मॉडर्न अप्रोच है कि बच्चों को भी अपनी एक्टिविटी, जिसकी वजह से आजकल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ गई, तो ये प्रोग्रेसिविस्ट अप्रोच है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज, फिलॉसफी का सबसे अहम सवाल क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स, यानी कि वो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना चाहती है, वो इसके ट्रूथ को चेज करना चाहती है। सो फिलॉसफी एज ए होल स्टडी करती है कि व्हाट इज यूनिवर्स, ये उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैल्यू डू नॉट चेंज ओवर टाइम बिकॉज द ट्रूथ्स विच दे रिलेटेड टू डू नॉट चेंज।
दोज हु एग्री विद दिस स्टेटमेंट्स आर प्रोबेबली। अब देखिए, वैल्यू डू नॉट चेंज, अकदार तब्दील नहीं होती ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, बिकॉज ट्रूथ विच दे रिलेटेड टू दे डू नॉट चेंज, क्योंकि वो हकायक भी तब्दील नहीं होते जिनका उनके साथ ताल्लुक होता है। अब देखिए, ये चीज जो है आइडियलिज्म है, क्यों? क्योंकि ये चेंज पे बिलीव नहीं रखते। बाकी रियलिस्ट जो है वो देखिए जहां पे ट्रूथ की बात होगी, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, रियलिज्म का ताल्लुक एब्स्ट्रैक्ट चीज के साथ नहीं होता, वो फिजिकल चीज के साथ होता है। ये ट्रूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो इसलिए ये चीज जो है वो आइडियलिज्म के हक में जाएगी। एग्जिस्टेंशलिज्म तो इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती। प्रैग्मेटिज्म तो इसके है ही खिलाफ, क्योंकि वो तो चेंज पे बिलीव करते हैं, वो तो कहेंगे कि चेंज होती है। तो ट्रूथ जो है वो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है और उसका ताल्लुक आइडिया के साथ होता है, ठीक है, और वो चेंज पे भी बिलीव नहीं रखते, तो दिस इज आइडियलिज्म। 84 है, एन इलेक्ट्रिक इज वन हु, ये इलेक्ट्रिक वही है जिसके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिज्म का लफ्ज जहां से निकला है। इलेक्ट्रिसिज्म का मतलब यह है कि बोरोइंग डिफरेंट बिलीव्स, बोरोइंग ए बिलीफ फ्रॉम डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, किसी एक बिलीफ को डिफरेंट आइडियाज से, डिफरेंट फिलोसफी से ले लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिज्म या इलेक्ट्रिक क्या होगा, टेक्स बिलीफ फ्रॉम सेवरल फिलोसफीज, ठीक है। तो इसको थोड़े बहुत नए अंदाज में उन्होंने, नई वर्डिंग के साथ उन्होंने किया है। अब देखिए, अगर आपको आइडिया होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिज्म इज टेकिंग बिलीव्स, बोरोइंग बिलीव्स फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफीज, फ्रॉम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट आइडियाज, ठीक है, सेवरल आइडियाज वगैरह वगैरह। उसके बाद है 85, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है, वो कहना ये चाह रहे हैं लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि लर्निंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। अब लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड किस में होती है? लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड होती है मॉडर्न अप्रोच में, यानी कि प्रोग्रेसिविज्म के अप्रोच में, तो ठीक है, क्योंकि रियलिज्म या आइडियलिज्म या प्रीनियलिज्म में तो वो टीचर सेंटर्ड होती है। उसके बाद है द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स, ट्रांसेंडेंटलिज्म का वैसे लफ्जी माना ये होता है किसी हद से आगे निकल जाना, बाला चले जाना, तजावज कर जाना, दूर निकल जाना। तो द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन्स गोइंग बियॉन्ड मैन्स एक्सपीरियंस, लास्ट यूज है फॉर नॉलेज ऑफ ट्रूथ, के इन हदूद क़यूद से बाहर चले जाना। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब ये होता है कि हदूद क़यूद से भी बाहर चले जाना कोई चीज़ हासिल करने के लिए, या यहाँ पे खास तौर पर नॉलेज ऑफ ट्रूथ के लिए। 87 है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ओरिजिनेटेड बाय। 87 कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ओरिजिनेटेड बाय जॉन डेवी ने ये रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, उसके बाद है जी सवाल नंबर 88, प्रैग्मेटिज्म कंसर्न्स विद चेंज एज अ रियलिटी, ठीक है, क्योंकि प्रैग्मा मीन्स एक्शन, वो डेमोक्रेटिक होते हैं, वो चेंज पे बिलीव रखते हैं, वो ये समझते हैं कि चेंज इज रियल। बड़ी बेहतरीन एक स्मार्ट स्टेटमेंट है कि चेंज इज द ओनली रियलिटी, ठीक है। तो यही प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक होते हैं और चेंज पे बिलीव रखते हैं कि चेंज इज द रियलिटी। रियलिज्म कंसर्न्स विद द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। उसके बाद है द एसेंशियलिस्ट्स वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। अब एसेंशियलिज्म पर कल हमने बात की है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो एसेंशियलिज्म, बैक टू बेसिक्स, कल्चर्स, ट्रेडिशन, मेंटल डिसिप्लिन, ये वो लफ्ज हैं जो एसेंशियलिज्म की तरफ जो इशारा करते हैं। अब इनमें से यहाँ पर क्या मौजूद है, द एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशन। देखिए ग्रेड बुक्स कहाँ पे जाएगा, ग्रेड बुक जाएगा पेरिनलिज्म की तरफ, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है उन्होंने बस खाना पूरी की। उसके बाद है 91, टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का डेफिनेशन ही यही है कि वो ट्रूथ को चेज करती है, यूनिवर्स के ट्रूथ को चेज करती है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है इन अ लॉजिकल वे। उसके बाद है 92, एजुकेशन प्लेज वाइटल रोल इन द कैरेक्टर फॉर्मेशन, प्रोमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स, प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज दुरुस्त है। एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज, हाँ, एसेंशियलिस्ट जो है वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, डी जूस पे हम डायरेक्ट इसको बहस करेंगे, कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, ठीक है। कंटेंट पे, कंटेंट वो लाएंगे जो समझते हैं कि वो उस वक्त की ज़रूरत है, और ये होती बिल्कुल टीचर सेंटर्ड है, जिस तरह आइडियलिज्म टीचर सेंटर्ड होती है, रियलिज्म टीचर सेंटर्ड होती है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती, लेकिन वो कंटेंट पे
फोकस करते हैं कि कंटेंट वो हो जो रेलेवेंट हो, एसेंशियल हो और ये है बिल्कुल ये टीचर सेंटर्ड। उसके बाद 94 एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड अपॉन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पर जो है वो एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन उस बेस करता है। जिस तरह हमारा जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ नेशन जो है जो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम आइडियोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म 95 द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप। हाँ, आइडियलिज्म किस चीज़ पर जोर देती है? दोनों। देखिए जी, एब्स्ट्रैक्ट है। आइडियलिज्म का मतलब है वो सारी चीज़ें जिनका तल्लुक एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ होती है जिनकी मादी हैसियत नहीं होती। ठीक है, माइंड एंड सोल। यहाँ पे सोल की मादी हैसियत नहीं होती, मादी हैसियत सोल की नहीं होती लेकिन बॉडी की होती है। ठीक है, लेकिन माइंड और सोल दोनों की मादी हैसियत नहीं होती, तो वो दोनों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पे सोल और बॉडी है डी में, तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक जो है वो एक फिजिकल है, एक मेटाफिजिकल है। लेकिन सी जो है वो दोनों एब्स्ट्रैक्ट है, माइंड एंड सोल। 96 वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि इसकी जो एटमोलॉजी है दैट इज ग्रीक। और कौन कौन से हैं? फिल्ला एंड सोफिया। ठीक है, फिल्ला एंड सोफिया से ये लफ्ज निकला है। प्रैग्मेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 97 क्वेश्चन। चार्ल्स एस्पायर्स, जॉन डेवी, चार्ल्स डार्विन, विलियम जेम्स। अब इस सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए 97 का जो सवाल है, मेरे हिसाब से इस सवाल को यूं होना चाहिए था कि इनमें से कौन प्रैग्मेटिस्ट नहीं है, तो वो होता चार्ल्स डार्विन, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। लेकिन ये जो जितने बाकी हैं ए, बी और डी, ये तीनों की तीनों प्रैग्मेटिस्ट है। चार्ल्स एस्पायर्स भी प्रैग्मेटिस्ट है, जॉन डेवी भी प्रैग्मेटिस्ट है, विलियम जेम्स भी प्रैग्मेटिस्ट है। तीनों के तीनों प्रैग्मेटिस्ट हैं। ये कन्फ्यूजन हो सकती है। बहरहाल इन तीनों में जो मेजर हामी था या फाउंडर था या ज़्यादा प्रोपोनेंट था, दैट वाज विलियम जेम्स। तो बाकी चार्ल्स एस्पायर्स भी प्रैग्मेटिस्ट थे, जॉन डेवी भी प्रैग्मेटिस्ट थे और विलियम जेम्स भी प्रैग्मेटिस्ट थे। लेकिन विलियम जेम्स जो है वो इन सब से जो है वो सीनियर थे। तो अब ऐसा सवाल है तो फिर हम विलियम जेम्स को ही फिर टिक करेंगे। 98 क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन रेफर्ड एज। देखिए यहाँ पे एक 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स जो है दैट इज एज होल एट नेशनल लेवल। गोल्स जो होते हैं दैट इज एट द लोअर लेवल, एट द स्कूल लेवल। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दैट आर एट द सब्जेक्ट और एट द क्लास लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ होल एजुकेशन के आउटकम पूछे गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की तो हैसियत बिल्कुल मामूली होती है, गोल्स उससे ज़रा बड़े होते हैं, लेकिन एम्स जो है वो सबसे बड़े होते हैं। तो एज अ होल एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी आउटकम होता है, दैट इज एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स जो है वो अपनी नोयत में सबसे ज़्यादा ब्रॉडर टर्म। उसके बाद है टाइप ऑफ नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सेंसेस इज नोन एज लॉजिकल। सेंसेस से लॉजिकल, रैशनल रीजनिंग के साथ होती है, रिवील्ड, इल्हाम, एम्पिरिकल, ज़ाती एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन सेंसेस के जरिए जो है वो लॉजिकल नॉलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु सेज एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। यहाँ पे ये सवाल जो है गलत टिक किया हुआ है। 100 नंबर सवाल की एजुज बिल्कुल गलत टिक की गई है, क्योंकि ये सीधी सादी मशहूर ज़माना जॉन डेवी की स्टेटमेंट है कि लाइफ एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये जॉन डेवी की स्टेटमेंट है और जॉन डेवी हम सब जानते हैं ही वॉज प्रोग्रेसिव, ही वॉज प्रैग्मेटिस्ट। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो सी बनेगा, ना कि ए बनेगा। सो इसका दुरुस्त जवाब सी है, प्रोग्रेसिविज्म। ये 100 नंबर सवाल है, ये पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आया क्या उन्होंने पूछा है। 101 सवाल नंबर। 102 सवाल नंबर है, द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट के जो फॉलोअर हैं वो कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ रोल प्ले। ठीक है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स या लर्नर्स या तैयारी करने वाले वो इसको प्ले वे के साथ मिक्स कर देते हैं ना। प्ले वे वो मेथड है जो फ्रोबल ने दिया था अपने किंडरगार्टन सिस्टम में, दैट इज़ प्ले वे। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, ये जो रोल प्ले है ये नेचुरलिस्ट का तरीक़ाकार है, जिसमें लोग जो है वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो दिस इज नेचुरलिस्ट का जो अप्रोच है दैट इज़ रोल प्ले। उसके बाद है जी 103, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हु सेज परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। हाँ ठीक है, परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। चीज़ें परमानेंट है, चेंज नहीं करती।
कौन कहता है? पीरियलिज्म। क्यों? क्योंकि वो एवर लास्टिंग रियलिटी पे यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि जो रियलिटी होती है वो तो एवर लास्टिंग होती है, वो तो चेंज करती नहीं है, ठीक है, तो वो पीरियलिस्ट होते हैं। उसके बाद है जी बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट। हाँ, मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ, फिलॉसफी का मतलब जो होता है वो सर्च फॉर रियलिटी होती है, यूनिवर्स में रियलिटी की तलाश, जो उसको लॉजिकली वो एक्सप्लोर करते हैं, सर्च फॉर रियलिटी। 106 सवाल नंबर है, फिलॉसफी लिटरली मीन्स। हाँ, फिलॉसफी का लफ्ज़ जो है वो फिला एंड सोफिया से निकला है, जिसका मतलब होता है लव फॉर विजडम, दानिश की मोहब्बत, इल्म दानिश से मोहब्बत। मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एंड एप्लीकेशन रेफर्स टू। देखिए, इस चीज़ का तल्लुक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के साथ है। टीचिंग मेथड्स में एक मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उसके दो फिर आगे शाखें हैं, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं? इंडक्टिव मेथड में हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हम मूव करते हैं, और डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ क्या किया उसने? मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक, यानी कि जनरल से जब हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो हमारा जो मेथड होगा वो डिडक्टिव होगा। सो दैट इज डिडक्टिव मेथड। उसके बाद 108 नंबर सवाल है, पेरिनियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज। इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज एक्सपाउंडेड बाय जॉन डेवी। शुरू में अगर हम पहला लेक्चर देखें उसमें भी यही बात है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की जगह उसने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस कर दिया। एक ही बात है, थोड़ा सा समझे चीज़ों को, ठीक है। एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ये बात कौन करता है? ये बात जो है वो जॉन डेवी करते हैं। तो ये जो है हमारा क्वालिफाइड के पहला चैप्टर जो है उसके 109 सवाल हमने कर लिए हैं। आज हमने 59 सवाल किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत तो समझ आई गई होगी। बहरहाल ज़रूरी है कि आप इसका पहला वीडियो लाजमी देखिए, उसमें हमने बहुत अहम बातें की हैं, और बाकी बातें जो हैं ये इसलिए आपको तब आसान लगेगी जब आप उसकी पहली